श्रीमद्भागवत महापुराण माहात्म्यम अध्याय क्रमांक 4 गोकर्णोपाख्यान आरंभ। श्लोक क्रमांक 71 के पश्चात। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणांस्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितं तदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञानसंयुतः बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शयन् असारः खलु संसारो दुःखरूपी विमोहकः सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवाञ्ज्वलते निशं न चेन्द्रस्य सुखं किंचिन् सुखं चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्तजीविनः मुञ्चा ज्ञानं प्रजारूपं मोहतो नरके गतिः निपतिष्यति देहोऽयं सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रज तद्वाक्यं तु समाकर्ण्य गन्तुकामः पिता ब्रवीत् किं कर्तव्यं वने तात तत्त्वं वद सविस्तरम् अन्धकूपे स्नेहपाशे बद्धः पङ्गुरहं शठः कर्मणा पतितो नूनं मामुद्धर दयानिधे। गोकर्ण उवाच देहे अस्थिमांसिरुधिरेऽभिमतिं त्यज त्वं जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्य साधुपुरुषाञ्जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितरां पिब त्वम्। अब कहाँ रहूं कहाँ जाऊं, मेरे इस संकट को कौन काटेगा। हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहां आए और उन्होंने पिता को वैराग्य का उपदेश करते हुए बहुत समझाया। वे बोले, पिताजी, यह संसार असार है। यह अत्यंत दुख रूप और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका, स्नेहवान पुरुष दिन रात दीपक के समान जलता रहता है। सुख न तो इंद्र को है और न चक्रवर्ती राजा को ही। सुख तो केवल विरक्त एकांत जीवी मुनि को। यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है। यह शरीर तो नष्ट होगा ही, इसलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। गोकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गया और उनसे कहने लगा, बेटा, वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, यह मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। मैं बड़ा मूर्ख हूँ। अब तक कर्मवश स्नेह पास में बंधा हुआ अपंग की भांति इस घर रूप अंधेरे कुएं में ही पड़ा रहा हूँ। तुम बड़े दयालु हो, इससे
मेरा उद्धार करो। गोकर्ण ने कहा, पिताजी, यह शरीर हड्डी, मांस और रुधिर का पिंड है। इसे आप मैं मानना छोड़ दें और स्त्री पुत्र आदि को अपना कभी न माने। इस संसार को रात दिन क्षण भंगुर देखें। इसकी किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उसमें राग ना करें। बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहें। भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर उसी का आश्रय लिए रहें। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ लें। सदा साधुजनों की सेवा करें। भोगों की लालसा को पास न फटकने दें तथा जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं के रस का ही पान करें। एवं सुतोक्ति वसतोपि गृहं विहाय यातो वनं स्थिरमतिर्गत षष्टिवर्षः युक्तो हरेर्नुदिनं परिचर्ययासौ से श्रीकृष्णमाप नियतं दशमस्य पाठात्। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। यद्यपि उसकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वहाँ रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से और नियम पूर्वक भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्ण चंद्र को प्राप्त कर लिया। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये विप्रमोक्षो नाम चतुर्थो अध्यायः।